हेलो, एक बार फिर से आप सभी का श्री राम कोचिंग सेंटर गोपेश्वर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे महान विभूतियों के अंतर्गत चंडी प्रसाद भट्ट के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, ठीक। तो पढ़ते हैं। देखो, चंडी प्रसाद भट्ट का इनका जन्म होता है 23 जून 1934 ईस्वी को होता है। इनका जन्म कहाँ पे होता है? चमोली गोपेश्वर में, हमारे गोपेश्वर में होता है भाई। गोपेश्वर में इनका जन्म होता है। ये आज भी जीवित हैं। इनके पिताजी का नाम, पिता का नाम है गंगा प्रसाद भट्ट, माता का नाम है महेशी देवी। ठीक। चंडी प्रसाद भट्ट 23 जून 1934 को इनका जन्म होता है। गोपेश्वर गांव में इनका जन्म होता है और भट्ट परिवार में होते हैं। इनके पिताजी का नाम क्या था? गंगा प्रसाद भट्ट था और माता का नाम महेशी देवी था। और इनके पिताजी गंगा प्रसाद भट्ट रुद्रनाथ मंदिर के पुजारी थे भाई। रुद्रनाथ मंदिर के पुजारी थे। कभी क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन सा महान विभूति मतलब के पिताजी रुद्रनाथ मंदिर के पिताजी थे, के रुद्रनाथ मंदिर के पुजारी थे? तो गंगा प्रसाद भट्ट ये चंडी प्रसाद भट्ट के पिताजी थे और ये क्या थे? रुद्रनाथ मंदिर के पुजारी भी थे। ठीक। काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। देखो, चंडी प्रसाद भट्ट क्या थे? पर्यावरण कार्यकर्ता थे। पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने अपना उल्लेखनीय योगदान दिया तथा पूरी जिंदगी पर्यावरण के क्षेत्र में ही खपा दी थी। ठीक। तो क्या होता है, इनकी सबसे पहले 1956 ईस्वी में इनकी सर्वोदय कार्यकर्ता प्रकाश नारायण से इनकी मुलाकात होती है। कार्यकर्ता जयप्रकाश नारायण से इनकी मुलाकात होती है। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये जो क्या रहता है पर्यावरण से संबंधित सर्वोदय आंदोलन रहता है, तो ये क्या करते हैं चंबोली में सर्वोदय आंदोलन को भी यहाँ पे चलाते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं 1964 ईस्वी में यहाँ पे क्या करते हैं चमोली में दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना करते हैं। दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना करते हैं। तो पूछा जाता है कि दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना कब हुई? तो 1964 ईस्वी में हुई है। किसने करी थी? चंडी प्रसाद भट्ट ने दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना करी थी तथा इसके साथ इन्होंने यहाँ पर सहकारी श्रमिक संघ की भी स्थापना करी थी। सहकारी श्रमिक संघ की भी स्थापना करी थी। दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना तथा सहकारी श्रमिक संघ तथा ये एक सर्वोदय कार्यकर्ता भी थे। तो इन्होंने इन स्वयंसेवी संस्थाओं का गठन यहाँ पे पर्यावरण को बचाने के लिए किया था। जो पेड़ों का कटान किया जा रहा था उसको रोकने के लिए किया गया था। ठीक। तो उसके बाद आगे चल के क्या करते हैं, इन्होंने डालियों का दगड़िया नामक स्वयंसेवी संस्था का भी गठन किया था। डालियों का दगड़िया नामक स्वयंसेवी संस्था का भी गठन किया था तथा पेड़ों की कटाई रोकने का जिम्मा लिया था। पेड़ों की सुरक्षा करने का जिम्मा लिया था इन स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से। ठीक। अब होता क्या है भाई, 1970 के दशक में चमोली के अंतर्गत आती है भयंकर बाढ़ आ जाती है। ठीक। तो चंडी प्रसाद भट्ट इस बाढ़ का कारण भी पेड़ों का कटानी मानते हैं। ये कहते कि इससे क्या हो जाता है प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है और उस कारण से क्या हुई थी, यहाँ पे बाढ़ आई थी। तो इन्होंने क्या किया था, इस चंडी प्रसाद भट्ट जी के नेतृत्व में दसोली ग्राम स्वराज संघ ने क्या किया था, 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को दसोली ग्राम स्वराज संघ संस्था द्वारा चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को चिपको आंदोलन की नई रूपरेखा तैयार करी थी। चिपको आंदोलन
की क्या करी थी, एक फिर से नई रूपरेखा तैयार करी थी। चिपको आंदोलन को चलाने का श्रेय किसे जाता, गौरा देवी को जाता है। और इन्होंने क्या किया था, ध्यान रखना, ये चंडी प्रसाद भट्ट तथा सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक ले गए थे। ठीक, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। तो पूछा जाएगा कि किस संस्था के द्वारा 1973 ईस्वी में ये चिपको आंदोलन की फिर से नई रूपरेखा बनाई गई थी। तो आपका दसूली ग्राम स्वराज संघ के द्वारा। देखो जो चिपको आंदोलन की इनकी चलाया जा रहा था ना भिक्षु के कटान से रिलेटिव, तो इन्होंने क्या किया था 1973 में उसके लिए फिर से नई से रूपरेखा में बनाई। ठीक है, किस तरीके से हम सरकार पे दबाव डालेंगे कि जिससे पेड़ के कटान को रोका जा सके। इसी प्रकार से क्या हुआ था कि रैणी गांव में जो क्या था, गौरा देवी का ससुराल था। यहाँ पे क्या था, वन विभाग ने कितने 2451 पेड़ों की कटाई की बोली लगा दी थी। और ये कब की बात है, 25 मार्च 1974 ईस्वी को इन्होंने क्या किया था, 2451 पेड़ों की काटने की बोली लगाई थी वन विभाग ने। तो इन्होंने इसके विरोध में चंडी प्रसाद, गौरा देवी वगैरह ने क्या किया था, गोपेश्वर के अंतर्गत आंदोलन किया था। ठीक, तो तथा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, दसूली ग्राम स्वराज संघ ने निभाई थी। साथ ही में क्या था आपका, डालियों का दगड़िया नामक संस्था भी बनाई गई थी, सहकारी संघ श्रमिक संघ भी बनाया गया था। सर्वोदय नामक जो आंदोलन में यहाँ पे चलाया जा रहा था, तो उत्तराखंड के अंतर्गत एक माहौल बनाया गया पेड़ों के कटाव को रोकने के लिए। ठीक, तो आगे चल करके क्या होता है, इन पर्यावरणविद इनके महान कार्यों को देखते हुए इन्हें 1982 में क्या मिलता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। 1982 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। क्या होता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से इन्हें क्या किया जाता है, 1982 में सम्मानित किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक, तो ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया, चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में। इसके बाद 1986 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है। भाई पद्मश्री पुरस्कार मिलता है। और 2005 इसमें इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिलता है। याद रखना, 1986 पद्मश्री और 2005 इन्हें क्या मिलता है, पद्म भूषण पुरस्कार मिलता है। ठीक, उसके बाद 1987 ईस्वी में इन्हें 1987 इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण संस्था द्वारा, संयुक्त यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण संस्था द्वारा इन्हें क्या दिया जाता है, ग्लोबल 500 सम्मान दिया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार या सम्मान से भी सम्मानित किया जाता है। तो पूछा जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इन्हें चंडी प्रसाद भट्ट को ग्लोबल 500 सम्मान से कब पुरस्कृत किया गया, तो 1987 में। उसके बाद 1991 ईस्वी में इन्हें क्या किया जाता है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। तो 1986 में पद्मश्री, 2005 में पद्म भूषण। ये दोनों एक साथ इसलिए बताए क्योंकि याद करने में आसानी होगी। 1987 में यूएन द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संस्था द्वारा ग्लोबल 500 सम्मान दिया जाता है। 1991 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद आगे चल करके आपका क्या होता है, 2005 में मैंने बता दिया ना पद्म भूषण। फिर 2008 में इन्हें क्या किया जाता है, गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, जीबी पंत कृषि विद्यालय है ना, वहाँ के द्वारा इन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी जाती है। जीबी पंत विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी जाती है। तो पूछा जाएगा जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि कब दी गई, तो 2008 में दिया जाता है। उसके बाद 2010 में, ये देखो इनके खाली सन याद करने इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। 2010 में इन्हें रियल हीरो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता है। रियल हीरोज लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। 2010 में रियल हीरोज अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तथा 2013 में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय गांधी
शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। ये जो सन है इनको आपको क्या करना है, याद रखना है। देखो ये एक पर्यावरणविद होते हैं, इन्होंने क्या किया था, चिपको आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने में क्या किया था, अपनी अहम भूमिका निभाई थी तथा इनके तमाम सारे कंट्रीब्यूशन को देखते हुए इन्हें 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलता है, 1986 में पद्मश्री पुरस्कार मिलता है, 2005 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिलता है, 1987 में इन्हें यूएन द्वारा क्या मिलता है, ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है, 1991 में इन्हें क्या मिलता है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार मिलता है। देखो जो पर्यावरण वाले पुरस्कार है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। फिर 2005 में पद्म भूषण बोल दिया मैंने, 2008 में इन्हें क्या मिलता है, ये जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी जाती है। फिर 10 में इन्हें रियल हीरोज लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता है। फिर आगे चल के क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है 2013 में। ये अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार ना पूरे विश्व लेवल पे दिया जाता है गांधी जी के नाम पे, ठीक। तो आपका क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इनसे रिलेटिव, ये बस इतना चीज़ आपने याद करना है और इन्हीं में से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना, मेहनत करना। और अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना है जो नए लोग हैं। और ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट कैरेक्टर तक।